आज मैं बताऊंगी कुकर में शकरकंदी को कैसे भूनें। भूनना है, उबालना नहीं है। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी। जो नए बहनें हैं ना, हमारी नई बेटियां हैं, वो भी सीख लेंगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शकरकंदी लेने का तरीका देख लेंगे। शकरकंदी को थोड़ा सा मोटा लेना है। अगर इनको हम पतली ले लेते हैं ना ज़्यादा, तो इनमें शकरकंदियों में ना रेशे बहुत निकलते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। इस तरह से शकरकंदी हमें परचेज करनी है। अब शकरकंदी को धुलने का सबसे खास बात यही है, शकरकंदी को धुलना। शकरकंदी को धुल लेंगे इस तरह से। देखिए, हाथों से रगड़ते हुए पानी में डाल लेंगे शकरकंदियों को, और हाथों से रगड़ते हुए इस तरह से धुल लेंगे। क्योंकि ये ज़मीन के अंदर होती हैं शकरकंदी, तो ये मिट्टी में लिपटी हुई होती हैं। तो शकरकंदी को धुलना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शकरकंदी के फ़ायदे तो जानते ही हैं। इनमें बहुत बड़ी मात्रा में विटामिन ए होता है, जो हमारे आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो शकरकंदी के मौसम में ज़रूर ही खाना चाहिए। बिल्कुल सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट होती हैं। तो देखिए, शकरकंदी को हमने बहुत रगड़ कर 3-4 बार पानी में धुल लिया है, और ये आप देख पा रहे होंगे पानी बिल्कुल क्लीन हो गया है। इस तरह से हमें शकरकंदी को धुल लेना है। अब शकरकंदी को धुल के हमें एक बर्तन में निकाल लेना है। अब मैं वो तरीका बताऊंगी कैसे कुकर में हम भूनेंगे शकरकंदियों को। तो चलिए, ये शकरकंदी हमने धुल के एक थाली में रख ली है। अब इनको हम क्या करेंगे, अब लेंगे एक फॉल पेपर। फॉल पेपर में इनको हमें पैक करना है। ध्यान रखेंगे, शकरकंदी को इसी तरह से पैक करना है जैसे मैंने बताया है। बिल्कुल लास्ट में 2-3 मैं ट्रिक बताऊंगी, जो मैंने खास चीज़ इस रेसिपी में यूज की है, वो मैं बताऊंगी अभी। तो हम इस तरह से फॉल पेपर लेंगे और शकरकंदी को बीच में रखेंगे, और इस तरह से हम इसको बिल्कुल पैक कर देंगे। बिल्कुल भी हवा इसकी बाहर नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई भी पोर्शन खुला नहीं रहना चाहिए। देख लीजिए, इस तरह से मैं एक शकरकंदी और पैक करके आपको दिखा देती हूँ, जिससे गलती होने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए, अब हमने दूसरी शकरकंदी को भी हम रैप कर देते हैं इसी तरह से। देख लीजिए, और एक बात और बताऊँ ना मैं, देखिए अब बहुत लोगों ने बताया है, वीडियो बनाई है, कुकर ना, अगर कुकर में ऐसे इस तरह से हम उबालते हैं, या कहते हैं कोई बिना पानी के उबाला है, तो कुकर जल के राख हो जाता है, और दोबारा उस कुकर को यूज करने की इच्छा नहीं होती है। तो मेरा ये तरीका बेस्ट है बिल्कुल ही। तो शकरकंदी को हमने सारी रैप कर लिया है, और आपने देखा मैंने मोटी सी मोटी शकरकंदी का यूज किया है। अब मैंने एक कुकर ले लिया है, कुकर को धुल लिया था अच्छे से। अब एक एक करके मोटी वाली शकरकंदी को हम नीचे तले पे सेट कर देंगे, और इसी तरह से हम सारी शकरकंदियों को इस कुकर में सेट कर देते हैं। इस तरह से देखिए, तो हमने सारी शकरकंदियों को यहाँ पे सेट कर दिया है, लगा दिया है। अब कुकर को हम कर देंगे बंद। बंद करने के बाद कुकर को अब हम इसे पता है 15-20 मिनट तक, मतलब लगभग 20 से 25 मिनट तक हम हल्की आंच पे, बिल्कुल स्लो वाली आंच पे इनको हम छोड़ देंगे। और इसमें सीटी वीटी कुछ नहीं बनेगी, आराम से धीरे धीरे। ये 15-20 मिनट के बाद जब हमने चेक की हैं, तो देखिए आप एकदम शकरकंदी बहुत ही शानदार तरीके से ये पक चुकी होगी, मतलब भुन चुकी होगी। तो मैं खोल लेती हूँ कुकर को यहाँ पे और आपको दिखाते हूँ। तो देखिए, एकदम हमने खोल लिया है, अच्छी सी स्टीम भी बन गई है इसमें। तो चलिए, अब हमने शकरकंदी को मैं सारी निकाल लेती हूँ यहाँ पे, और कुकर की पोजीशन में अभी दिखाऊंगी आपको किस तरह से रहती है। बिल्कुल मेरा कुकर क्लीन निकलेगा। तो लीजिए, मैं निकाल लेती हूँ फटाफट से शकरकंदी को। तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस तरह से भूनने में ध्यान देने वाली हैं, वो मैं एक एक करके चीज़ आपको बता देती हूँ। अब शकरकंदी को हमें खोल लेना है। देखिए, हम रैप हटा लेंगे। तो चलिए, अब मैं वो चीज़ें बता देती हूँ। एक तो शकरकंदी को तुरंत ही धुलेंगे, उस तुरंत ही हम रैप कर देंगे। उससे होगा क्या, जो थोड़ा बहुत शकरकंदी में नमी है उससे स्टीम बन जाएगी। जब हम रैप कर देंगे, तो हम जब भूनेंगे तो स्टीम बन जाएगी, तो उसकी वजह से हमारी शकरकंदी जल्दी ही पक जाएंगी। देखिए, और कुकर को भी हमें तुरंत धुल कर रखना है। तो उसमें आपने स्टार्टिंग में देखा था हल्का सा पानी रह गया था। देखिए, कुकर में वो देखिए हमने भुनी है। ये देखिए, आप इस स्पॉट देख लीजिए ना, भुने हुए के ऐसे ही होते हैं। तो इसी तरह से हमें भूनना है। तो कुकर में हमने जब रखी थी, तो आपने देखा एक आध बूंद पानी रह गया था, क्योंकि कुकर हमने तुरंत धुला था। तो वो भी हमारे लिए कुकर में बेनिफिट हो गया, क्योंकि जिससे हमारा कुकर जलने से बच गया। स्टीम बहुत अच्छे से हो गई है। स्टीम हो जाती है ना, स्टीम पानी निकलता है हल्का फुल्का, तो इस वजह से ये कुकर में बहुत ही अच्छे से भुन जाती है हमारी
शकरकंदी। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम शक्कर को उतार लेते हैं। अब ऐसे ही खा सकते हैं शकरकंदी को, या कोई ट्विस्ट दे दीजिए आप किसी भी तरह से। मैंने तो थोड़ा सा कट करके ना, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के बच्चों को दी है ना, तो बच्चों ने मेरे बहुत पसंद की है। नहीं तो भुनी हुई शकरकंदी ऐसे खाते हैं, दूध से खा लीजिए, चाय से खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये लीजिए, हमने छिक्किल भी उतार लिया है। तो आप अगर मेरी ट्रिक और जो मैंने बताई हैं खास बातें उनको ध्यान रखेंगे, तो बिल्कुल मेरी ही तरह शकरकंदी कुकर में भून के एकदम रेडी हो जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना ही आपका बर्तन जलेगा। तो देखिए, हमने कटिंग कर ली है शकरकंदी को, और इस तरह से काट के छोटे छोटे पीसों में मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे पीसों में काट के उस पर थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी, आमचूर पाउडर डाल दूँगी, और मैं डाल दूँगी धनिया, वो सॉरी धनिया की चटनी, हरे धनिया की। बहुत ही टेस्टी लगती हैं इस तरह से भून के खाते हैं ना, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से खाने से, और बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो एक मेरी बहुत ही ये शानदार रेसिपी है, बहुत ही आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आई है शकरकंदी भूनने की, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, तो नई नई वीडियो जब भी अपलोड होंगी आप तक वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो एंजॉय कीजिए इस तरह से शकरकंदी की इस रेसिपी को भूनने का, एकदम हमारा टाइम भी बचेगा और फटाफट से ये काम भी हो जाएगा। तो चलिए, हमने ये शकरकंदी को इस तरह से भून के बताया है। फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी आपकी, ऐसे ही नई नई ट्रिकों के साथ। तो फिर से मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।